जदयू सांसद गिरधारी यादव के ऊपर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। जदयू ने बाकायदा उन्हें नोटिस जारी कर दिया है और 15 दिनों का समय दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बांका से निर्वाचित जदयू सांसद गिरधारी यादव की, जिनका एक बयान अब उनके लिए गले का फांस बन गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और जदयू ने अपने सांसद को यह नोटिस इसलिए जारी किया है क्योंकि उन्होंने पार्टी लाइन से अलग जाकर के बयानबाजी की थी और उनका बयानबाजी करना अब उनके लिए नई मुसीबत को निमंत्रण देने की तरह हो गया है, क्योंकि जदयू की ओर से उन्हें जो नोटिस जारी किया गया है उसमें उनसे कई किस्म के सवाल पूछे गए हैं और 15 दिन की मोहलत देते हुए कहा गया है कि क्यों नहीं आपके ऊपर आपके इस आचरण के लिए कार्रवाई की जाए। दरअसल आपको बताएं कि गिरधारी यादव ने एक दिन पहले ही बिहार में जो मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम चल रहा है इसके ऊपर आपत्तियां जताई थी। उन्होंने इसकी टाइमिंग को लेकर के बड़ा सवाल किया था और कहा था कि चुनाव आयोग को बिहार के इतिहास भूगोल का कोई ज्ञान नहीं है, चुनाव आयोग को किसी प्रकार का कोई व्यावहारिक ज्ञान नहीं है। उन्होंने खुद का उदाहरण देते हुए कहा था कि मेरा बेटा तो खुद ही अमेरिका में रह रहा है, तो ऐसे में जब मेरे लिए मेरे बेटे के सिक्का सिग्नेचर कराना मुश्किल पड़ रहा है, जो तमाम दस्तावेज मांगे गए हैं उन दस्तावेजों को मैं नहीं जब उपलब्ध करा पा रहा हूं, तो आखिर आम मतदाता कैसे कर पाएंगे। तो इन तमाम चीजों को लेकर के जहां गिरधारी यादव ने चुनाव आयोग की से जो एसआईआर की प्रक्रिया है इसके ऊपर आपत्ति जताई, तो अब जदयू ने एक दिन बाद ही उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है। और जदयू की ओर से ये जो नोटिस उन्हें जारी किया गया है यह पार्टी के महासचिव के द्वारा जारी किया गया है। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव और एमएलसी अफाक अहमद खान ने गुरुवार को गिरधारी यादव को नोटिस जारी किया। इसमें कहा गया है कि आपके हालिया वक्तव्य की एक प्रति इसके साथ संलग्न है, विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है, जिसमें आपने माननीय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किए जा रहे मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। आप भलीभांति जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का आदेश दिया है। आप यह भी जानते हैं कि कुछ विपक्षी दल अपनी चुनावी परिणामों से निराश होकर माननीय भारत निर्वाचन आयोग को बदनाम करने के लिए विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी ईवीएम के मुद्दे पर एक संवैधानिक निकाय की कार्यप्रणाली पर जनता में संदेह पैदा करने के एकमात्र उद्देश्य से लगातार अभियान चला रहे हैं। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में रहते हुए अब एनडीए गठबंधन के हिस्से के रूप में माननीय भारतीय निर्वाचन आयोग और ईवीएम के उपयोग का लगातार समर्थन किया है। इस संदर्भ में ऐसे संवेदनशील मामले में विशेष रूप से चुनावी वर्ष में आपकी सार्वजनिक टिप्पणियां न केवल पार्टी के लिए शर्मिंदगी का कारण बनती हैं, बल्कि अनजाने में विपक्ष द्वारा लगाए गए निराधार और राजनीति से प्रेरित आरोपों को भी विश्वसनीयता प्रदान करती हैं। जनता दल यूनाइटेड आपके आचरण को अनुशासनहीनता मानता है और इस मामले में जनता दल यूनाइटेड की घोषणा स्थिति के अनुरूप नहीं है। अतः आपको इसकी प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए कहा जाता है। तो दरअसल जो नोटिस जारी किया गया है उसमें गिरधारी यादव के तमाम वक्तव्यों का जिक्र करते हुए उन्हें 15 दिनों की मोहलत दी गई है और कहा गया है कि आप अपनी स्थिति स्पष्ट कीजिए, अन्यथा आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो गिरधारी यादव अपना बयान देकर के अब बड़ी मुश्किल में फंसे हैं। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि आगे गिरधारी यादव का जवाब क्या आता है और इसके ऊपर अब जदयू की ओर से अगली कार्रवाई क्या होती है। हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे, बने रहे न्यूज फॉर नेशन के साथ।